श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे श्रावण मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कहानी। चलिए आइए सुनते हैं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक बार महादेव जी और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की सुंदरता देखकर माता पार्वती ने महादेव जी से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिव जी का वीर अस्त्रव हो गया। तब शिव जी ने उसे एक पत्ते पर रखकर वहीं रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म न लेकर सर्प रूप में जन्मी, परंतु इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल भी अनजान थी। यह वह बात नहीं जानती थी। पार्वती को पता ही नहीं था कि उनकी 5 कन्याएं भी धरती पर हैं। महादेव जी यह सब जानते थे कि यह 5 सर्प कन्याएं उनकी पुत्री हैं और भोलेनाथ अपनी पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखना चाहते थे। इसके साथ ही उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव जी ऐसा नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वह रोजाना उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपनी 5 पुत्रियों के साथ खेलते समय बिताते। रोजाना महादेव जी को चोरी छिपे उस जंगल में सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव जी पर शंका हुई। अगले दिन महादेव जी जब सबसे छिपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तब माता पार्वती भी महादेव जी के पीछे पीछे चल दी। महादेव जी को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उस नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव जी ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा, यह नाग कन्याएं तुम्हारी पुत्रियां हैं, तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के बारे में पूरी बात बताई। कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वह हंसने लगी। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं के नाम जया, विधर, शामलीवारी, देव और दोतली है। भगवान शिव ने यह सब भी बताया कि जो भी मेरी पुत्रियों का पूजन करेगा उनको कभी सांप से भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प से कोई भी नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि सांपों को मारा नहीं जाता। सनातन धर्म में हर एक बात के पीछे एक कहानी होती है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, उनकी 5 पुत्रियों की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में हम अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति के 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत में बेटे की और जन्म हुआ एक बेटे की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलने पड़ते थे। शांति गणेश भगवान की बहुत मानती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने अपनी माँ से तोतली आवाज में बोला कि माँ, मेरा भाई कहाँ है। तो माँ ने कहा कि अशोक सुंदरी, तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान की बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई कि वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान की मूर्ति को राखी बांधती और गणेश भगवान को ही अपना भाई मानकर उन्हें पूजती थी। भगवान उसके लिए उनके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा के अनन्य भक्त बन गए थे। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई थी। उनका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उनका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला न था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर पोते का जन्म हो। इस बात लेकर अशोक सुंदरी पर दबाव बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी की विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी, जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना कि वे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी अपने भाई गणेश भगवान से कहा, भैया, मेरे सास के मन में जो भी इच्छा है उसे अवश्य ही पूरा कर देना। कहीं मेरा हाल भी मेरी सास की तरह ना हो जाए। अशोक सुंदरी गर्व से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल ले जाने के लिए समय आ गया। संयोग बस उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया।
वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि भगवान का डर भी उसके मन में निकल गया था। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी कि मेरे भैया, आपकी भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और योगेश को जल्दी से घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बना चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लिटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दी। अब अशोक सुंदरी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने भाई गणेश भगवान को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। न जाने कहां से काले काले बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। बारिश से कोठरी में की आग बुझ गई और उसी रात गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्चे को बाहर निकाला। यहाँ योगेश भी पहुंच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहां खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई नहीं, स्वयं गणेश भगवान ही है। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते, वह गज वहां से अदृश्य हो गया था। अशोक सुंदरी बोली कि आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए ही आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी की सास के शरीर में पूरे फफूले पड़ गए थे और उसे गणेश भगवान ने क्रोध का सामना करना पड़ गया था। अशोक सुंदरी और योगेश अपनी बच्ची को लेकर कहीं दूर चल रहने लगे और पूरा जीवन गणेश भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जय हो गणेश भगवान की, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता पार्वती की। शिवपुर गांव में एक विधवा सास शांता देवी और उसकी बहू ललिता रहती थी। बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था और साल में 1-2 बार ही घर आता था। सारी जिम्मेदारी ललिता पर थी, लेकिन शांता देवी बहुत कठोर स्वभाव की थी। उन्हें अपनी बहू के किसी भी काम में अच्छाई नहीं दिखती थी। ललिता सुबह से रात तक काम करती, फिर भी सास उसे ताने मारती, कुछ नहीं आता इसे, न ढंग से पूजा करना आता है, ना ही घर संभालती है। ललिता बचपन से ही भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसका मायका भी शिव भक्त में रमा हुआ था। हर सोमवार वह निर्जल व्रत रखती और अपने घर के आंगन में रखे शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध चढ़ाकर पूजा करती। वह सच्चे मन से प्रार्थना करती, भोलेनाथ मेरी सास को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें भी आपकी भक्ति का अनुभव कराइए। शांता देवी को बहू की यह पूजा पाठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह कहती, किस काम की यह पूजा पाठ, भगवान से घर नहीं चलता, मेहनत से चलता है। सावन का पहला सोमवार आया। ललिता ने स्नान करके व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी करने लगी। शांता देवी ने देवी का वह दूध और फूल पूजा में लगाने वाली है तो गुस्से में बोला कि इतना दूध खराब करोगी, हम इतने अमीर नहीं हैं, पूजा पाठ के बहाने सब बर्बाद कर देती है। ललिता ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ जी, यह सब भोलेनाथ को चढ़ाया जाएगा, जो हम भोलेनाथ को देंगे वही 100 गुना हमें करके लौटाएंगे। शांता देवी रही और अंदर ही अंदर नाराज हो गई। रात को ललिता ने सपने में एक तेज प्रकाश देखा। सपने में भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा से हम बहुत प्रसन्न हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हारी सास को भी हमारी कृपा का अनुभव हो। ललिता उठते ही सिहर गई। वह तुरंत उठकर शिवलिंग पर दीप जलाने लगी। अगली सुबह जब शांता देवी रसोई में काम कर रही थी, तभी अचानक उनका हाथ फिसल गया और गर्म तवे से जल गया। वह जोर से चिल्लाई। ललिता दौड़कर आई और तुरंत ठंडा पानी लाकर जलन पर डाला, हल्दी लगाई और हाथ पकड़े बैठी रही। शांता देवी को मन अंदर से पिघलने लगा। पहली बार उन्होंने बहू के चेहरे की सच्ची चिंता और ममता देखी थी। रात को शांता देवी को भी एक सपना आया। सपना इतना वास्तविक था कि वे घबरा गई। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी बहू हमारी परम भक्त है, जो वह सेवा तुम्हारी करती है वह भी हमारे पूजन के समान है। जब तक तुम उसका तिरस्कार करोगी, तुम्हारा हृदय कठोर रहेगा। यदि सच्ची शांति चाहिए तो उसका सम्मान करो और हमारी भक्ति में सम्मिलित हो जाओ। सुबह उठते ही शांता देवी की आंखें नम थी। उन्होंने पहली बार बहू से कहा कि आज सोमवार है ना, चलो हम भी पूजा पाठ करेंगे। ललिता की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों छलक पड़े। वह बोली, माँ जी, यह तो भोलेनाथ की कृपा है। इसके बाद शांता देवी रोज ललिता के साथ पूजा मन करती और बेलपत्र तोड़कर लाती, गंगा जल भरती और शिव पुराण सुनती। अब वे बहू से बेटी बन गई थी। गांव के लोग भी कहने लगे कि देखो, शिव की भक्ति ने इस घर को बदल दिया। कुछ महीने बाद रमेश का प्रमोशन हुआ और उसका तबादला उसी जिले में हो गया। वह अब हर सप्ताह घर आने लगा। उसने माँ और पत्नी को इतने अच्छे रिश्तों में देखा तो हैरान रह गए। ललिता ने उसे पूरी बात बताई। रमेश बोला, भोलेनाथ की कृपा से यह सब संभव हुआ है। मैं तो अब पूरे परिवार के लिए काशी यात्रा की योजना बनाता हूँ।
रात्रि में एक दिन शांता देवी को पुनः सपना आया, जिसमें भोलेनाथ ने कहा कि अब तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया है, अब तुम जीवन के अंतिम वर्षों के केवल भक्ति करो, सेवा करो, यही तुम्हारा मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने अगले दिन गांव के शिव मंदिर को बड़ा दान दिया और हर सोमवार को वहीं पूजा में बैठती। ललिता अब उसकी बेटी बन चुकी थी। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने उन सास बहू पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों धन्यवाद।